हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 01 2020 बैच के लिए। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या, बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि जनाब कि सर एग्जाम डेट फिक्स है क्या, और सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ ये है ना कि सर स्टेज 1 एंड 2 एक साथ होगा का। अभी उनको पता ही नहीं है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या फ़र्क है। कुछ लोग को इवन ये भी नहीं पता है कि जीडी का जो सेक्शन 1 और 2 जो है एक साथ होता है कि अलग अलग होता है, उनको नहीं पता। सिर्फ वो ट्वेल्थ वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो डीबी वाला चीज़ पढ़ ही नहीं रहे वो। जबकि जीडी वालों को भी डीबी वाला चीज़ पढ़ना है, क्योंकि उनको सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों देना होता है। अभी बहुतों को पता ही नहीं है, तो वैसे लोग श्योर है कि वो फेल होने वाले हैं, क्योंकि इतना कम टाइम के अंदर सेक्शन 1 की तैयारी कैसे करेंगे। मान लो अभी मैं बता रहा हूँ, फिर भी चलो अभी ऑलमोस्ट 1 महीने 2 महीने टाइम है, तो आप तैयारी कर सकते हो। अगर इस वीडियो को आप एग्जाम के 4 दिन पहले 5 दिन पहले देख रहे हो, नहीं कर पाओगे, तो अभी से अगर लग जाते हो सेक्शन 1 के पीछे भी तो कर लोगे। बाकी हम बात करेंगे क्या चीज़ें हैं। निगेटिव मार्किंग भी है क्या, तो मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर निगेटिव मार्किंग के लिए ही सिर्फ वीडियो देखने आए हो तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, चाहे जीडी दो, डीबी दो, यांत्रिक दो, कहीं पे भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। देखो जनाब, ये जो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ना, क्वेश्चंस आपके सिलेबस से आते हैं। और सेक्शन 1 के सिलेबस को अगर कंप्लीटली पढ़ना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है, अगर आपका टारगेट है ना कि हम इसके अंदर 55 प्लस स्कोर कर ले, उसके लिए मेरी चीज़ें जो मैंने खुद बनाई है दिन रात एक कर करके, आपको भी पता है। और पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा कोस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा रिजल्ट तो एटीजेड स्टडी से आया था, आपको भी पता है। पिछले जो हमारे बच्चे हैं उनको पता होगा, इस बार एयरफोर्स में दबा के रिजल्ट हमने दिया। इसलिए कह रहे हैं ना कि जितने भी लोग हैं, अगर आप स्टडी से रिलेटेड पूछ रहे हो कि सेक्शन 1 में कहाँ से हम पढ़ें, बिकॉज सेक्शन 1 जो है बहुत बड़ा गेम है, जिसके अंदर 60 में से अगर 55 स्कोर करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है। अगर कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, ध्यान से सुनो, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें प्रॉपर वे में, तो इजीली हम 50 प्लस क्रैक कर जाते हैं। और साथ में कुछ बूस्टर डोज जैसे हमारी ए टू जेड स्टडी की आती हैं, वो सभी चीज़ों को पढ़ोगे। जैसे हमारा सीरीज चलता है टॉप 500 सीरीज, तो फिर आप 55 तक कर सकते हो। हाँ, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, खाली वो चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ वो सभी चीज़ें क्या है। जैसे मैथ आपका 20 नंबर का आपका एग्जाम में आता है, 60 में से 20 क्वेश्चंस आते हैं सर जी, देख रहे हो आपका कितना नंबर हो जाएगा। यहीं पे देख लो कि मैथ अकेले कितना परसेंट डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। तो सेक्शन 1 में पूरे सिलेबस का 33% जो है आप निकाल लोगे यहाँ से, लगभग 33 पॉइंट समथिंग, तो मान लेते हम लोग 33% खाली मैथ जो है ना वो आपको दिला सकता है। में सर तो क्या मैं मजाक करने थोड़ी आया हूँ। तो मैथ के लिए ना आपको पढ़ना है बहुत कुछ। जैसे सेक्शन 1 का मैंने कंप्लीट जो है ना सिलेबस कंप्लीट करा दिया मैथ का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दूंगा, उस मैथ को भी देखते रहना है और साथ ही साथ पूरे चैप्टर वाइज इन सभी चीजों को बनाते रहना है। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने इस पीडीएफ को दे रखा है, इसको आपको बाई करना होगा और बाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक से बाई करोगे तो मैथ के लिए 39 के साथ में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 7 रुपीज 8 रुपीज जो भी है एक्स्ट्रा लगेंगे, 47 के अराउंड पड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 47 रुपीज पड़ जाएगा अगर लिंक से बाई करते हो। या फिर आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से राहुल सर को मैसेज करना कि राहुल सर मुझे ना आपका मैथ का पीडीएफ बाई करना है, तो वो पीडीएफ दे देंगे आपको, मतलब प्राइस बता देंगे कि सिर्फ 39 रुपीज पे कर देना, वो जैसे बोलेंगे, और उनको वो आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ दे देंगे। समझ में आ गया। वहीं पे अगर आप रीजनिंग के बारे में कह रहे हो सर 10 रीजनिंग आते हैं, और 10 में 10 जो है ना हमारे पढ़ाए हुए ना ये ना, तो भैया नाम बदल देंगे, अगली बार से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इतना कह रहे हैं 10 में 10 रीजनिंग और 20 में 20 हमारे पढ़ाए गए और हमारे पीडीएफ में दिए गए पैटर्न पे ना आया ना क्वेश्चन, तो अगली बार से कोस्ट गार्ड की तैयारी बंद, सब एकदम साफ एकदम बंद। ये चीज मैं दावा करता हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग क्योंकि हमने पूरा चैप्टर वाइज दे रखा है, इससे ज्यादा कुछ ना तो सिलेबस में है और ना ही वो देगा, क्योंकि हमको बहुत बढ़िया से रीजनिंग के बारे में जानते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को हमने दे रखा है। मैथ में देखो एडवांस और अरिथमेटिक दोनों दे रखा है। तो रीजनिंग की प्राइस 36 रुपीज है। सेम चीज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर व्हाट्सअप दोनों में इसको ये कर लो। साइंस के क्वेश्चंस देखो, मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सुनो, साइंस में मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा। 500 क्वेश्चंस दिए हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम पीडीएफ में से देखने के लिए मिलते हैं हर साल। ठीक है, इस बार भी अधिकांश क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ में से देखने के लिए मिलेंगे। तो साइंस की भी बहुत, हर पीडीएफ की दाम हमने इतना रखा है ना कि जितना एक दिन का आपका पॉकेट खर्च भी ना हो, 35 रुपीज। रीजनिंग की 36 रुपीज, ध्यान रहे। और वहीं पे मैथ की हमने 39 रुपीज। कहोगे सर इतना सस्ता में कौन देता है। वहीं पे इंग्लिश में हमने दे रखा है 39 रुपीज, जो आपको आयुष सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, उन्होंने कंप्लीट ये आयुष सर ने इंग्लिश तैयार कर रखा है।
फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, पैराजम्बल्स, वॉइस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, कॉमन एरर, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सअप नंबर जो भी करोगे करो। ऑलमोस्ट मतलब आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा ना, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अगर कंसेप्ट क्लियर है उसके बाद इस पीडीएफ को पढ़ रहे हो तो भैया आपका सिलेक्शन किसी के माई के लाल में नहीं जो आपका रोक दे, ठीक है ना। क्योंकि मैथ और आपको समझ में आ रहा, 20 नंबर का मैथ और 10 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर 50% तो आपको यहीं से मिलने वाला। अगर पहले से आपका रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर है, मैथ का कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, रीजनिंग भी हमने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट दे रखा है, वो रीजनिंग पढ़ो। तो 30 नंबर तो आप खड़े खड़े लेके जाओगे यहाँ से, कोई रोक नहीं सकता 30 में से 1 नंबर काटने पे। साइंस में अगर हम आपको 6 नंबर भी दिलवा देते हैं यहाँ से, 36 नंबर ले जाओगे। रीजनिंग ऐसा, इंग्लिश ऐसा चीज है, अगर बढ़िया से पढ़े ना तो 15 में 15 ला सकते हो, समझ रहे हो। 36 और 15 कर लो यहाँ पे, आपको 51-52 नंबर जो है ना कोई लाने से रोक नहीं सकता। मतलब 52 नंबर तक लाने में, आपको 51 नंबर तक लाने से कोई रोक नहीं सकता। और रही बात है जीके की, 5 क्वेश्चंस जीके आती है। तो जीके की पीडीएफ तो हम लोग लास्ट में वैसे भी फ्री में देते हैं। जो पिछले साल हमने जीके टॉप 500 का फ्री में दे रखा था, जीके का 500 क्वेश्चंस का, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे हमने दे रखा है, जाओ पढ़ लो, वहां से 2-3 क्वेश्चंस फंसेंगे। इस बार का टॉप 500 का जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसकी वीडियो बहुत लास्ट में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। क्या बोलते हैं, पीडीएफ, वहां से पढ़ लेना। जीके मतलब 5 में से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही फंस जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको 55 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, आप कहोगे कि हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, खाली पीडीएफ पढ़ेंगे, तो घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला। रीजन सर, आपने कभी परसेंटेज पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में, और वो पीडीएफ में क्या करोगे। क्वेश्चंस तो दे रखे हैं, आपसे हिलेगा क्वेश्चंस, नहीं हिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ पहले कंसेप्ट बनाओ, क्वेश्चंस के आंसर ना रटो, कंसेप्ट पढ़ो और इस पीडीएफ को पढ़ो। तो पहला चीज तो खत्म की, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सेक्शन 1 का पूरा निचोड़ निकाल दिया हम, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अभी स्टेज 1 और 2 के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज क्या है स्टेज 1 और 2 में। आपको सुनो, ये जो स्टेज 1 जो होता है ना, ध्यान से सुनो सर जी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ये बहुत ही बढ़िया गेम है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये दोनों चीजें अलग है। नवंबर में स्टेज 1 होगा, बट स्टेज 2 का अलग कुछ डेट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पीडीएफ में दे रखा है। बट सुनो, अगर आपने डीबी के लिए दे रखा है आपको ना, और या फिर आप जीडी के लिए दे रहे हो, चाहे यांत्रिक के लिए दे रहे हो, सबको यहाँ पे स्टेज 1 देना है, सबको। और डीबी में ना सेक्शन होता है, सेक्शन 1। अब डीबी वालों को सिर्फ सेक्शन 1 देना है, और जीडी वालों को 2 सेक्शन देने हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब देखो, एक स्टेज 1 के अंदर जो आपका एग्जाम होगा वो होगा, और सेक्शन 1 जो होता है ना, इस एग्जाम को आपका जो रिटेन एग्जाम जो ऑनलाइन होने वाला है, जिसको हम लोग रिटेन एग्जाम के अंदर जानते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। जैसे डीबी में सिर्फ एक सेक्शंस देने हैं, 10th के नीचे, 10th या फिर 10th से नीचे का लेवल का जो सिलेबस है वो वाला। जीडी में दोनों आने वाले। ये जो सेक्शन 1 जो डीबी का एग्जाम होता है वो भी आएगा 60 मार्क का, और फिर सेक्शन ये जो होते हैं ना 50 नंबर के, और सेक्शन 2 में 12th नंबर वाला, तो 110 नंबर का पेपर आने वाला आपका। यांत्रिक में भी वही है, सेक्शन 1 के साथ किसी को 3 देना है तो किसी को 4 देना है, किसी को 5। मतलब इलेक्ट्रिक और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल अलग अलग ट्रेड है, उनके अकॉर्डिंग चूज करना है। तो यांत्रिक वालों को भी 110 नंबर का पेपर देना है। और सबसे बड़ी बात कि स्टेज 1 में तो अलग चीज, और स्टेज 2 में फिजिकल एग्जाम होगा। तो स्टेज 1 स्टेज 2 ये कंफ्यूजन ना रखना। सेक्शन 1 जो सेक्शन 2 होने वाला है ना, ये सेक्शन 1 एंड 2 जीडी वालों का एक ही दिन होगा, एक ही समय होगा। आप बैठोगे कंप्यूटर पे, आपको हिलने नहीं देंगे तो एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो सेक्शन 1 और 2 करा के ही निकलेंगे। चाहे आप यांत्रिक का भी दे रहे हो, 1 या 3 है आपके साथ, या फिर 1 के साथ 4 है, या फिर 1 के साथ 5 है, तो आपको वहीं से दे के ही निकलना है सारा रिटर्न। बाद में कोई रिटर्न पे एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीधे आपका फिजिकल होगा। और आप गए यहाँ पे डिफेंस के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। ऐसा गलती मत करना कि हमको जीडी में तो सिर्फ 12th वाला एग्जाम देना, ऐसा गलती नहीं। और एग्जाम डेट ऑब्वियसली बोलो, जितना भी आपका कंप्यूटर बेस्ड जिसके लिए आप पढ़ाई करना है रिटर्न एग्जाम के लिए, जो कि ऑनलाइन होने वाला है, तो वो नवंबर में सारा, नवंबर मिड तक उन्होंने कहा है नोटिफिकेशन में, बट एंड तक आपका खत्म हो जाएगा। आप एंड एक्सपेक्ट कर सकते हो 21 से लेके और 30 या फिर जो भी है 30 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम होगा नवंबर में। ये चीज एक्सपेक्टेशन है। और नवंबर में 15 तक आपका एडमिट कार्ड ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये हमारे एक्सपेक्टेशन जो होता है कोस्ट गार्ड और फिर एयरफोर्स को लेके बड़ा सटीक होता है, ये चीज आप भी जानते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते से मैं फिर से कहूंगा, ये मैथ आपको मैं ना अपने बड़े भाई की तरफ से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं इतनी प्राइस कम लेके क्यों आया हूँ। मुझे पैसा कमाना होता ना तो मैं सारी कोर्सेज का दाम 400-500 रख देता। ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ना कि ताकि हर एक गरीब बच्चा ना वर्दी पहन सके। ठीक है, अब हमेशा मतलब गरीब बच्चा मजदूरी करेगा ऐसा नहीं होगा, वो वर्दी पहनने के लायक भी बनेगा, अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी जाएंगे वो लोग। अब इतनी लो प्राइस है
कि हर एक बंदा खरीद लेगा। एक गरीब बच्चा भी आराम से 30-35 रुपए खर्च कर सकता है आराम से सफिशियंट, बिकॉज वो उससे ज्यादा तो मतलब महीने का आप 200-300 तो इंटरनेट में वेस्ट करते हो, ठीक है, वेस्ट या इन्वेस्ट जो भी कर लो। इससे अच्छा है कि आप इन पीडीएफ को बाई करो। अभी एक दिन में सब नहीं कर सकते, एक एक पीडीएफ को बाई करो, इसलिए तो हमने अलग अलग प्राइस रखा है, 39, 35, 36 जितनी प्राइसेस हैं आपके पास। मान लो अभी फिलहाल 39 रुपए, तो 39 वाला बाई करो, 35 वाला बाई करो, 66 वाला। आप अपनी सफिशियंस मतलब कहते हैं ना एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग या फिर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप कर लो और तैयारी करो, तैयारी रुकने नहीं देंगे आपके, ठीक है। और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हमने।